मैंने पढ़ा है कि हर साल लगभग 10 लाख लोग अपनी दृष्टि खो देते हैं, वे अंधे हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, लगभग 3,000 लोग हर दिन अपनी देखने की क्षमता खो रहे हैं। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसी अंधता है जो शारीरिक दृष्टि खोने से कहीं अधिक भयानक है। दरअसल आज जब हम सुसमाचार का कालानुक्रमिक अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ यूहन्ना अध्याय 8 में हम ऐसे लोगों के एक समूह से मिलेंगे जो आत्मिक रूप से अंधे बने रहने का चुनाव करते हैं। अब यीशु यरूशलेम में हैं, वह झोपड़ियों के पर्व में भाग ले रहे हैं। उस त्योहार के दौरान हर सुबह महायाजक बड़ी धूमधाम और औपचारिकता के साथ यह अनुष्ठान करते थे। वह अपने अनुयायियों के साथ शीलोह के कुंड तक जाते, एक सुनहरे घड़े में पानी भरते, फिर मंदिर लौटकर उस पानी को पीतल की वेदी के पास उड़ेलते और लोग इस पानी को उद्धार का जल कहते थे। अब जैसा कि हमने पहले यूहन्ना अध्याय 7 में देखा है, इस समारोह ने यीशु को यहाँ पद 37 में यह निमंत्रण देने का एक उत्तम अवसर दिया। यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि शास्त्र ने कहा है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। देखिए, लोगों को किसी समारोह की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी, और यह आज भी सत्य है। अब इस पर्व के दौरान एक दूसरा समारोह भी होता है, जिसे मंदिर का प्रकाशोत्सव कहा जाता है। यह खजाने में आयोजित किया जाता था, जिसे स्त्रियों के आंगन के नाम से भी जाना जाता है। उस विशाल प्रांगण के बीचों बीच 4 विशाल कैंडेलाब्रा दीपस्तंभ खड़े थे। वास्तव में प्रत्येक की ऊंचाई लगभग 75 फीट थी, और झोपड़ियों के पर्व की पहली शाम को ये चारों कैंडेलाब्रा जलाए जाते थे, और कहा जाता था कि ये पूरे यरूशलेम नगर को प्रकाश से भर देते थे। अब इस समारोह का उद्देश्य लोगों को उस अग्नि के स्तंभ की याद दिलाना था, जिसने उनके पूर्वजों का जंगल में मार्गदर्शन किया था। तो अब यहाँ 8वें अध्याय में पर्व समाप्त हो चुका है। वास्तव में वे कैंडेलाब्रा अब बुझा दिए गए हैं, और हमें यहाँ पद 20 में बताया गया है कि यीशु अब उसी आंगन में खड़े हैं जब वे भीड़ से बात कर रहे हैं। यहाँ पद 12 में वे क्या कहते हैं? मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरा अनुसरण करेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। दूसरे शब्दों में, तुम उस ज्योति को नहीं बुझा सकते जो मैं देता हूं। मेरी ज्योति अस्थाई नहीं है। मेरी ज्योति तुम्हें दृष्टि देगी। यह तुम्हारे लिए उस सत्य को प्रकाशित करेगी जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। अब इसके साथ ही प्रभु तुम्हें उन्हें अनुसरण करने की चुनौती देते हैं, और यदि तुम ऐसा करते हो तो यीशु वादा करते हैं, तुम अंधकार में नहीं चलोगे बल्कि जीवन की ज्योति पाओगे। आज का दुखद सच ये है कि बहुत से लोग सत्य की ज्योति से उजागर नहीं होना चाहते, वे अंधकार में ही रहना चाहते हैं। लाइट मत जलाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। आप जानते हैं, एक सर्दी में हमारी कलीसिया के एक व्यक्ति ने मेरे परिवार को पहले से कटी हुई सफ़ेद ओक की लकड़ी से भरा एक ट्रक उपहार में दिया था। यह एक शानदार उपहार था। हमने कुछ 2x4 लकड़ियां नीचे बिछाईं ताकि वे नींव का काम करें और लकड़ी सूखी रहे। फिर हमने उस पर लकड़ियां कतार में जमा दी। खैर, अगली वसंत ऋतु में वह सारी लकड़ी लगभग खत्म हो चुकी थी, और मैं उस जगह की सफाई कर रहा था। मैंने उन 2x4 में से एक को उठाया, और तुरंत ही उसके नीचे की जमीन में हलचल सी होने लगी, जैसे वहां कुछ जीवित हो गया हो। वहां हर तरह के बड़े कीड़े, छोटे कीड़े और केंचुए थे, जो सभी इधर उधर भाग रहे थे और छुपने की कोशिश कर रहे थे। वे रोशनी में आ गए थे और वे उससे दूर ही रहना चाहते थे। ठीक वैसे ही जब यीशु यरूशलेम आए तो वे वास्तव में खोखली धार्मिक रस्मों की सड़ी गली पट्टियां हटा रहे थे। और मैं आपको बता दूं, धार्मिक नेताओं को वह रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं आई। असल में वे यीशु से और भी ज्यादा नफरत करने लगे, क्योंकि उन्होंने उनके अंधकार को परेशान किया था। और यह यीशु की यहाँ की गई भविष्यवाणी के बिल्कुल अनुरूप है कि उनकी रोशनी, उनका सत्य 2 तरह की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करेगा। जो लोग अंधकार से प्रेम करते हैं वे इधर उधर भागेंगे ताकि फिर से छुप सकें,
लेकिन कुछ लोग परमेश्वर की कृपा से जब उनके पाप सत्य की रोशनी में उजागर होंगे तो वे मसीह द्वारा दी जाने वाली क्षमा को चुनेंगे। अब इसी के साथ यीशु यहाँ पद 23 में कुछ अद्भुत दावे करते हैं। वे दावा करते हैं कि वे सीधे स्वर्ग से आए हैं। वे इन धार्मिक नेताओं से कहते हैं, तुम नीचे से हो अर्थात पृथ्वी से, मैं ऊपर से हूं। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूं। फिर यीशु एक और अद्भुत दावा जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि वे देह में परमेश्वर हैं। वे यहाँ पद 24 में कहते हैं, जब तक तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं, यहाँ वही परमेश्वर के लिए संदर्भित है, तब तक तुम अपने पापों में मर जाओगे। इसके बाद वे दावा करते हैं कि वे मूसा के समय में कांस्य सर्प के चिन्ह को पूरा करते हैं, जैसा कि वे यहाँ पद 28 में कहते हैं, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचा उठाओगे तब तुम जानोगे कि मैं वही हूं। यह निश्चित रूप से उनकी आने वाली क्रूस पर चढ़ाए जाने की भविष्यवाणी है। इसके बाद वे यह दावा करते हैं कि वे लोगों को स्वतंत्र कर सकते हैं। पद 31, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो तुम सचमुच मेरे शिष्य हो और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। अब यहाँ कुछ लोग यह दावा करते हैं कि अब्राहम की संतान होने के नाते उन्हें स्वतंत्र किए जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में वे दास नहीं हैं। और यीशु यहाँ पद 34 में उत्तर देते हैं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। देखिए, पाप अपने साथ बेड़ियां और जंजीरें लेकर आता है। और यीशु यहाँ आगे बताते हैं कि वे वास्तव में पापी हैं, जिन्हें उनके प्रकाश, उनके उद्धार, छुटकारा और मुक्ति देने वाले सत्य द्वारा स्वतंत्र किए जाने की आवश्यकता है। अब इसके साथ ही प्रभु उनके बारे में यहाँ एक बहुत गंभीर बात कहते हैं। देखिए, ये धार्मिक अगुआ गर्व से दावा करते हैं कि वे अब्राहम की संतान हैं। यूं कहें तो अब्राहम उनके पिता हैं। ठीक है, प्रभु जानते हैं कि यह आनुवंशिक रूप से तो सच है, लेकिन आत्मिक रूप से नहीं। इसलिए यीशु कहते हैं कि वे अब्राहम की सच्ची संतान नहीं हैं, क्योंकि उनमें अब्राहम का विश्वास नहीं है। वास्तव में यीशु उन्हें याद दिलाते हैं कि वे उन्हें मारना चाहते हैं, जबकि उन्होंने तो बस उन्हें सत्य ही बताया है। और अब इसके साथ ही वे यहाँ पद 44 में यह साहसिक घोषणा करते हैं, तुम अपने पिता शैतान के हो और तुम्हारी इच्छा अपने पिता की अभिलाषाएं पूरी करने की है। वह आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य में स्थिर नहीं रहता, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। वाह, ये तो बहुत बड़ा आरोप है ना? तुम सोचते हो कि तुम्हारे पिता अब्राहम हैं? तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारा असली पिता तो शैतान है। तुम उसकी इच्छा, उसकी हत्यारी इच्छा पूरी कर रहे हो। तुम उसकी झूठी बातों का अंधाधुंध अनुसरण कर रहे हो। तुम शारीरिक रूप से भले ही अब्राहम से जुड़े हो, लेकिन आत्मिक रूप से नहीं। असल में तुम शैतान से जुड़े हुए हो। अब सोचो, इसका क्या असर होने वाला है। यह भीड़ तो गुस्से से भर गई है, लेकिन यहां पद 26 में यीशु उनकी नाराजगी में और भी आग लगा देते हैं। तुम अब्राहम की बात करना चाहते हो, तो चलो अब्राहम की ही बात करते हैं। तुम्हारे पिता अब्राहम ने मेरे दिन को देखने की खुशी मनाई। उसने उसे देखा और आनंदित हुआ। दूसरे शब्दों में, अब्राहम जानता है कि मैं कौन हूं और वह मुझसे जितना खुश है उतना और कोई नहीं हो सकता। खैर, इससे पहले कि धार्मिक नेता इस दावे का जवाब देने के बारे में सोच भी पाते, यीशु पद 28 में एक और चौंकाने वाला दावा जोड़ देते हैं, अब्राहम के होने से पहले मैं हूं। सिर्फ सुनिए, इस अध्याय में यीशु कितने चौंकाने वाले दावे कर रहे हैं। वह कहते हैं कि वह संसार का प्रकाश है। वह कहते हैं कि वह स्वर्ग से आए हैं। वह कहते हैं कि वह देहधारी परमेश्वर हैं। वह कहते हैं कि वह लोगों को पाप से मुक्त कर सकते हैं। वह कहते हैं कि वह अब्राहम से पहले भी अस्तित्व में थे। देखिए, आज जो लोग सोचते हैं कि यीशु सिर्फ एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने शायद यूहन्ना अध्याय 8 पढ़ा ही नहीं है। अगर यीशु के ये चौंकाने वाले दावे सच नहीं हैं, तो वह तो खुलेआम झूठ बोलने वाले हैं। लेकिन सुनिए, अगर ये दावे सच हैं और ये सच हैं, तो यीशु सिर्फ एक अच्छे इंसान से कहीं बढ़कर हैं। अब क्या ये धार्मिक नेता यीशु के दावों के निहितार्थ समझते हैं? जी हाँ, मैं आपको बताता हूं, वे बिल्कुल समझते हैं। आयत 59 में लिखा है, उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए। वे उसे पत्थर मार मार कर मारने की कोशिश करने वाले हैं।
वे जानते हैं कि वह स्वयं को शाश्वत परमेश्वर होने का दावा कर रहा है। खैर, परमेश्वर पुत्र के मरने का समय अभी नहीं आया है, इसलिए यहां बताया गया है कि उसने स्वयं को छुपा लिया और मंदिर से बाहर चला गया। देखिए, इन लोगों ने सिर्फ पत्थर ही नहीं उठाए प्रियजनों, वे जानबूझकर आत्मिक रूप से अंधे बने रहने का चुनाव कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अंधापन हमारे संसार की स्थिति है। बाइबल कहती है कि शैतान ने उन लोगों के मन को अंधा कर दिया है जो विश्वास नहीं करते। हमारा काम यीशु के दावों को हल्का करना नहीं है। हमारा काम है उन्हें और अधिक स्पष्ट करना, उन्हें पहुंचाना और संसार के प्रकाश को हमारे माध्यम से इस अंधकारमय संसार में चमकने देना। हमारा संसार बुरी तरह से स्वतंत्र होने की आवश्यकता में है, इसलिए आज सच्चाई को बताने में पीछे न हटें। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।